हाँ देखिए, कक्षा 10 विषय कक्षा 10 संस्कृत। विश्व कवि कवि रवींद्र देखेंगे। तेन चा शैशव संगीतम, और वे बचपन में संगीत, साध संगीतम, प्रभास संगीतम, ये तीनों संगीत हैं। विश्व कवि रवींद्र, तेन माने विश्व कवि रवींद्र यहाँ लिखा जाएगा। बचपन में संगीतम, साध संगीत, प्रभास संगीत, नाटकों में, नाटकेश माने क्या होता है? नाटकों में रुद्रचंडम, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीत नाटकम, ये सब किताब का नाम है। विसर्जनम, राजस्व, चौखेर वाली, चितगदा, कौड़ी, ओ कमला, ये सब किताबें के नाम है। गीतांजल इत्यादया बहवा ग्रंथा रचिता, इत्यादि इन्होंने क्या किया? बहुत से ग्रंथ को रचा। इन्होंने क्या किया? बहुत से ग्रंथ को रचा। कौन? विश्व कवि रवींद्र। इन्होंने क्या किया? बहुत से ग्रंथों को इन्होंने क्या किया? रचा। कौन रचा? विश्व कवि रवींद्र। देखेंगे, गीतांजल विदेशकीय नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृत। गीतांजल पर विदेशियों ने क्या दिया? नोबेल पुरस्कार दिया। गीतांजल पर विदेशियों ने इन्हें क्या दिया? नोबेल पुरस्कार दिया। एन बहुनान पुस्तान, इस प्रकार बहुत से प्रकाशित पुस्तकानि बंगाल साहित्यम प्रदान, इस प्रकार बहुत सी पुस्तक को इन्होंने क्या लिखा? बंगाली भाषा में। इसलिए इन्होंने बहुत सी पुस्तकों को बंगाली भाषा में लिखा या बांग्ला भाषा में लिखा। इसलिए इन्होंने बहुत सी पुस्तकों को बांग्ला भाषा में लिखा। किसने लिखा बेटा? विश्व कवि रवींद्र। कवीन्द्र रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवि रवींद्र की प्रतिभा कथाओं में, चाहे से लिखो, देखो रवींद्र कवि किया, कवि रवींद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविता माने कविताओं में सप्तमी है। कविताओं में, नाटकेश माने नाटकों में, उपन्यासेश माने उपन्यासों में, निबंधलेश माने निबंधों में, समान रूपेण, समान रूप उत्कृष्टादिष्टे, समान रूप से उत्कृष्टा दिखाई देती है। कवीन्द्र रवींद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कंठा दिखाई देती है।
सत्यमेव सत्य में ही, सचमुच ही या सत्य में ही, गीतांजल चित्रगदा कला दृष्टवा, वास्तव में या सचमुच में गीतांजल चित्रगदा कला को देख करके महाकवि अपनी रचना विशिष्टा, महान कवि की रचना विशेष प्रकार की है। बता रहे हैं वास्तव में गीतांजल चित्रगदा कला को देख करके महाकवि भी की रचना विशेष प्रकार की है। महाकवि की रचना विशेष प्रकार की है। वास्तव में गीतांजल चित्रगदा कला दृष्टि को देख करके महाकवि की भी रचना विशेष प्रकार की है। कैसी है बेटा? विशेष प्रकार की है। आगे देखेंगे, द्वयाधिश कवि धिद एकोत्विंशः 1919 ईस्वी में सप्तमे ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे कारागार वृद्धा स्थित महात्मा गांधी को पूर्ण कारागार में थे। बता रहे हैं कि शताब्दी 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी पूर्ण कारागार में थे। ब्रिटिश शासन ने अनुसूचित जातियों को संपूर्ण हिंदू जातियों को पृथक निर्वाचन प्रयत्नशील आसित, अलग निर्वाचन करने के लिए प्रयत्नशील थे। कह रहे हैं ब्रिटिश शासन अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिंदू जातियों को पृथक अलग निर्वाचन करने के लिए प्रयत्नशील थे। यह स्पष्ट जिनका स्पष्ट उद्देश्य जिनका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातीनां परस्परम विभाजनम आसीत, जिनका उद्देश्य था कि हिंदू जातियों को आपस में, जिनका यह उद्देश्य था कि हिंदू जातियों को आपस में विभाजन करना था, जिनका उद्देश्य था कि हिंदू जातियों को आपस में बंटवारा कर दिया जाए या विभाजन कर दिया जाए। बहु विरोध कृतया, बहुत विरोध करने पर भी, बहुत विरोध करने पर भी आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासक शांति न लब्धे, बहुत विरोध करने पर ब्रिटिश शासन को शांति नहीं मिली। बहुत विरोध करने पर ब्रिटिश शासक को शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? शांति नहीं मिली। आगे देखेंगे, शांति नहीं मिली है। विभाजितम चा प्रतनाम आसन और विभाजन करने में लगे रहे। बहुत विरोध करने पर ब्रिटिश शासक को शांति नहीं मिली और विभाजन करने में लगे रहे और विभाजन करने में लगे रहे। तदह
महात्मा गांधी हिंदू जातीय स्थापितं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारंभ। तब महात्मा गांधी हिंदू जाति के स्थापना के लिए कारागार में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जाति की स्थापना करने के लिए जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आगे देखेंगे गुरुदेव का की खष्टी है गुरुदेव का रमेंद्रनाथ का अनुच्छेद गुरुदेव का रविंद्रनाथ का लोगों ने क्या किया अनुमोदन किया। उनकी बात को लोगों ने क्या किया मान लिया। किसकी बात की बेटा रविंद्रनाथ की और गुरु रविंद्रनाथ की बात को सभी लोगों ने क्या किया मान लिया। एतस्य महात्मा गांधी इस प्रकार महात्मा गांधी एतस्य मन होता है इस प्रकार महात्मा माने महात्मा गांधी माने गांधी इस प्रकार महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवल माधर्मेव न करोत्। इस प्रकार महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर तो करते ही थे अपितु यथा कालम समाज सत्य मुखे अपि स्तुते और उनको क्या करते थे समाचीन माने मुख्य ईश्वर भी मानते थे। इस प्रकार महात्मा गांधी गुरुदेव का आदर तो करते ही थे। इस प्रकार महात्मा गांधी गुरुदेव का आदर तो करते थे साथ ही साथ उन्हें ईश्वर भी मानते थे। महात्मा एन कवींद्र इस प्रकार महात्मा एवं कवींद्र रविंद्रम गुरु मानते। इस प्रकार महात्मा गांधी कवींद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। इस प्रकार महात्मा गांधी देखेंगे बेटा महात्मा एवं कवींद्रम रविंद्रम गुरु मान्य। इस प्रकार महात्मा गांधी कवींद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। आगे देखेंगे रविंद्रनाथ माने रविंद्रनाथ तन पात्र भारत से एकता। रविंद्रनाथ संपूर्ण भारत को एकता समाज अखंडता चा माने और अमूल्यम जीवन बलिदानम सर्वथा समृद्ध। इस प्रकार रविंद्रनाथ संपूर्ण भारत को सामाजिक अखंडता के लिए अपने अमूल्य जीवन को सर्वथा बलिदान पर लगा दिया। पर जनः लेकिन मनुष्य दारुण्यः विपते गांधी जीवनस्य लेकिन मनुष्यों की दारुण विपत माने कठिन विपत गांधी के जीवन में इति लिखित्वा गांधी के जीवन में इस प्रकार लिखा। फिर से देखेंगे इस प्रकार रविंद्रनाथ भारत की अखंडता के लिए अपना अमूल्य जीवन का बलिदान कर दिया। पर
मनुष्यों की विपत्ति महात्मा गांधी ने इस प्रकार लिख दिया। मनुष्यों की विपत्ति महात्मा गांधी ने इस प्रकार लिख करके प्रस्तुत किया। मनुष्यों की विपत्ति महात्मा गांधी इस प्रकार लिखकर प्रस्तुत किया। रविंद्र आमरण अनुशासनस्य, रविंद्र का आमरण अनुशासन। अब देखेंगे उन्होंने कैसा अनुशासन किया। आमरण, रविंद्र माने रविंद्र, आमरणस्य आमरण का, अनुशासनस्य सर्वथामेव कृतवान् न प्रयासं प्रारंभे पुणे कारागारतम। इस प्रकार रविंद्र का आमरण अनशन सभी ने इसके प्रयोजन के लिए, इसकी पूर्ति के लिए कारागार में गए। इसलिए रविंद्र का आमरण अनशन सभी के द्वारा उसकी पूर्ति के लिए अर्थात उसको पूर्ण करने के लिए कहाँ गए? कारागार में गए। कहाँ गए बेटा? कारागार में गए। एवं मन इस प्रकार बहुवर्णिकम, इस प्रकार बहुत वर्णित है। गरिमा मंडितम, गरिमा मंडित साहित्यकम, साहित्यिक, सामाजिकम, सामाजिक, दर्शिकम, दार्शनिक, लोकतंत्र, लोकतंत्र, जीवंतस्य काव्यमेव, उनके जीवन का काव्य। मनोहर माने मनोहर, सर्वना माने सभी को, कल्याणकारी का प्रेरणा, कल्याण की प्रेरणा देता है। इस प्रकार बहुणिक, गरिमा मंडित, साहित्यिक, सामाजिक, दर्शन, लोकतंत्र, जीवन सबके लिए कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी प्रेरणा देता है। क्या देता है? सबके लिए कल्याणकारी प्रेरणा देता है। एक चत्वार दस्या विसंते समय हैं, बता रहे हैं कि एक चत्वार 10 विधेयक सतमें ईस्वी अगस्त मास 7वें दिनांके, इस प्रकार 1941 ईस्वी में, इस प्रकार 1941 ईस्वी में, कितने बेटा? 1941 ईस्वी में 7 अगस्त को रविंद्रस्य पार्थिव शरीरं वैश्वानम, इस प्रकार 7 अगस्त 1947 ईस्वी को रविंद्रनाथ का पार्थिव शरीर जो है क्या हुआ? समाप्त हो गया। 7 अगस्त 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ का जो पार्थिव शरीर है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अध्याप माने आज भी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य वाक्य काव्य रूपेण, आज भी गुरुदेव का, गुरुदेव माने कौन? विश्वकवि रविंद्र, आज भी गुरुदेव का, गुरुदेव आज भी गुरुदेव रविंद्र का वाक्य माने वाणी काव्य रूप में हमारे सामने आज भी रविंद्रनाथ गुरु की वाणी, चाहे स्वर से लिखा जाता है। संस्कृत का अर्थ है बेटा कभी एक ओर से नहीं खुलता है, कभी आगे से, कभी पाछे से, कभी बीच से खुलता है। संस्कृत का अर्थ है कभी एक तरफ से नहीं खुलता है। तो आज हमारे कहने का मतलब ये है कि अध्याय माने आज
रविन्द्रस्य रविन्द्र की गुरुदेवस्य गुरुदेव की। आज भी रविन्द्र गुरुदेव की, आज भी रविन्द्र गुरुदेव की वाणी, आज भी रविन्द्र गुरुदेव की वाणी काव्य रूपेण, काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम, हमारे सामने आज भी रविन्द्र गुरुदेव की वाणी, मर तो गए हैं, अपना शरीर छोड़ दिए, लेकिन आज भी कवीन्द्र गुरुदेव की वाणी काव्य के रूप में हमारे सामने, किसके सामने? हमारे सामने अस्तोस्नी सत्यम गंगा की तरह बहती है। आज भी रविन्द्र गुरुदेव की वाणी काव्य रूप में हमारे सामने गंगा की तरह क्या कहती है? बहती है। आज हमारे सामने कैसे बहती है? गुरुदेव की वाणी कैसे बहती है? गंगा के समान बहती है। आज भी रविन्द्र गुरुदेव की वाणी हमारे सामने काव्य के रूप में, किसके रूप में? काव्य के रूप में गंगा के समान बहती है। आधुनिनपि करालस्य कालस्य करवपि वाचा मुक्तां नासत। आज भी कराल की, हाँ, आज भी तलवार के काल की तरह उनकी वाणी को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी बता रहे हैं, कराल कालस्य, तलवार काल की तरह उनकी वाणी को आज भी कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखेंगे, जयति ते सुकृतना रस सिद्धा कवीश्वर नास्ते साम जसा कार्य जरा मरणम भयम। अब क्या बोल रहे हैं? इस श्लोक है, जयति ते सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा। आज रस सिद्ध रविन्द्रनाथ की क्या हो? जय हो। आज भी रस सिद्ध विश्व कवि, बढ़ा दो, विश्व कवि रविन्द्र की क्या हो? जय हो। नास्ति तैसा जसा कार्य जरा मरणम भयम। उनको, उनका जस जो है वो फैलता रहे, और रविन्द्रनाथ को जन्म और मरण का भय नहीं था। आज भी विश्व कवि रविन्द्र की जय हो। उनका जस जो है फैलता रहे, और उस कवि को, किसको? कवि को, और उस कवि को अर्थात रविन्द्र को मरने और पैदा होने का डर नहीं है, ना भयम, डर नहीं है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम।